अब अग्नि विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब तक पदार्थ विद्या में अग्नि विद्या न हो तब तक आभूषण रहित स्त्री के समान नहीं शोभती है। फिर अग्नि विद्या के उपदेश को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को जो अग्नि सामान्य रूप से सब पदार्थों को पुष्ट करता व विशेष रूप से उनको नष्ट करता व पृथ्व्यादि के भीतर व्याप्त है, अर्थात उनके प्रत्येक परमाणु के साथ है व जिससे बहुत व्यवहार सिद्ध होते हैं, वह अग्नि विशेषता से जानने योग्य है। भावार्थ जो मनुष्य अपने संतानों को योग्य आहार विहार से अच्छे प्रकार पाल के उत्तम शिक्षा और विद्या के दान से विद्वान करते हैं, वे सदैव विद्वानों के सत्संग की कामना करने वाले, धर्म के चाहने वाले होकर बुद्धिमान होते हैं। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को आप्त विद्वानों से स्तुति किया हुआ महान प्रजापालक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर स्तुति करने योग्य है। इसकी उपासना के बिना किसी को पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। भावार्थ जैसे विद्वान जन मनुष्यों के बीच बहुत पुष्ट देने और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले तथा परोपकार से अलंकृत हों, वे राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य अग्नि के समान धर्म और विद्याओं के प्रकाश करने वाले, सबके बीच प्राणियों के सुख दुख की व्यवस्था से अपने समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे सुखी होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्वानों के तुल्य कर्म और माता पिताओं का सत्कार करते, वे पृथ्वी और सूर्य के समान उत्तम गुण वाले होते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह तीसरा सूक्त 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले चौथे सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे समिधों या होम ने योग्य घृतादि पदार्थ से अग्नि बढ़ाता है, वैसे अध्यापन और उपदेश से मनुष्यों की बुद्धि बढ़ानी चाहिए और आप लोग सदैव मित्र होकर सबको विद्वान और श्रीमान कीजिए। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन अज्ञादि पदार्थों की विद्या प्राप्ति के लिए जैसी क्रिया करें, वैसे ही तुम भी करो। भावार्थ जिसकी प्रकाशमान दीप्ति बिजली के समान विद्या देने वाले की प्रशंसा करती है, उसका सब विद्यार्थी जन संग कर दिव्य गुणों को प्राप्त होकर धन धान्य युक्त होवें। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जो यज्ञ करता और यज्ञ कराने वाले विद्वान हों और सुंदर शुद्ध पदार्थों को अग्नि में छोड़ें तो क्या-क्या सुख प्राप्त न हो। भावार्थ जो मनुष्य सुगंध्यादि युक्त पदार्थों के अग्नि में छोड़ने से वायु, वृष्टि, जल, औषधि और अन्नों को अच्छे प्रकार शोधें तो वह आरोग्यपन को प्राप्त हो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। यदि ईश्वर रात्रि और दिन न बनावे तो किसी का व्यवहार यथावत सिद्ध न हो। जो भगवान जल, सूर्य और वायु को न रचे तो किसी का जीवन न हो। भावार्थ जो यज्ञ की आहुतियों से शुद्ध पवन, जल और अन्नादिकों का सेवन करते हैं, वे सुशील होते हुए प्रशंसा वाले होकर आनंद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जिन मनुष्यों की विद्वानों की धारणा के अनुकूल धारणा, प्रशंसा के अनुकूल स्तुति, वाणी के अनुकूल वर्ताव वाली वाणी वर्तमान है, वे अंतरिक्षस्थ शुभ वाणी को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो विद्वान जन हमारे लिए दुख से तारने और पुष्ट करने वाले उपदेश को करें, उन्हें शुभ गुण कर्म स्वभाव की कामना करने वाले हम लोग सदैव सेवें, जिससे हमारा कुल उत्कर्ष को प्राप्त हो। अब अग्नि के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
जैसे सूर्य की किरण दिव्य गुणों को उत्पन्न करती और दोषों को दूर करती है, वैसे विद्वान लोग जगत के गुणों को उत्पन्न करके दोषों को दूर करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे बिजली आदि पदार्थों से चलाए हुए रथ आदि यान भू, समुद्र और अंतरिक्ष में शीघ्र जाते हैं, वैसे विद्वानों की शिक्षा से विद्याओं को प्राप्त होकर शीघ्र गुरुकुल जाकर और ब्रह्मचारियों को प्राप्त होकर सबको आनंद करें। इस सूक्त में वहनि, विद्वान और वाणी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह चौथा सूक्त 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 5वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के संबंध से अग्नि के गुणों को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि प्रातः काल में सब प्राणियों को जगाता और अंधकार को निवृत्त करता है, वैसे विद्वान जन अविद्या में सोते हुए मनुष्य को जगाते हैं और इनके आत्माओं को अज्ञान के आवरण से अलग करते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईंधन और घृतादिकों से अग्नि प्रवृत्त होकर प्रकाशित होता, वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या अभ्यासादिकों से मनुष्यों का आत्मज्ञान वृद्ध होकर सनातन विद्या सबको देकर पूज्यतम होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम जैसे ईश्वर ने अग्नि सकल प्रजा का प्रकाश करने वाला स्थापित किया, वैसे विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले विद्वानों को जानो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य नदी शैल और औषधि आदिकों को किरणों के द्वारा पुष्ट करने व उनको सुखाने वाला होता है, वैसे मित्रजन धर्म में पुष्टिकारक और अधर्म से निवर्तक होते हैं। भावार्थ हे विद्वान, जैसे वहनि चाल वाले पृथ्वी आदि लोकों की रक्षा और प्रकाश के निमित्त से उनकी रक्षा करने वाला वर्तमान होता है, वैसे आप सबकी रक्षा करने वाले होवो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्राणाग्नि शरीर की रक्षा करता है, सोते हुए को जगाता है, वैसे अध्यापक और उपदेशक उत्तम शिक्षा को पाए हुए वाणी के समस्त विज्ञानों की प्राप्ति कराकर मनुष्यों को जगाते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्युत रूप अग्नि पृथ्वी आदि पदार्थों में स्थिर और सब ओर से अभिव्याप्त होकर किसी के विरुद्ध नहीं होता, वैसे विद्वान जन किसी के विरुद्ध आचरण न करें। जैसे अग्नि शुद्ध और दूसरों को शुद्ध करने वाला है, वैसे पवित्र होता हुआ औरों को पवित्र करें। भावार्थ यदि अग्नि सूर्य रूप से भूमि से जल को खींचकर वर्षा न करावे तो कोई भी औषधि न हो। जैसे कोई रूठा हुआ किसी को मारता है, वैसे जलता हुआ अग्नि पाए हुए पदार्थों को जला देता है। और जैसे प्रसन्न होता हुआ मित्र मित्र की रक्षा करता है, वैसे युक्ति से सेवन किया